दोस्तों आप सभी का स्वागत करता है फिर से हमारे चैनल पे। तो आज एपिसोड नंबर 3 तो आपके सामने है। तो क्या होगा आज का दिन, तो बने रहे वीडियो पे, कहीं जाइएगा मत। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों देख ही सकते हो कि हमारे यहाँ पे बना हुआ है पूरा आंधी का माहौल। तो उड़ रही है मिट्टी राजस्थान में, तो कोई नहीं, उड़ने दो मिट्टी को और चलते हैं अपने काम पे। तो भाइयों नहा धो के हो चुके हैं रेडी और जाना है काम पे। तो निकलते हैं घर से। डोर को खोलते से पहले देखते हैं माहौल कैसा है। अभी तक है जो यहाँ पे आंधी का माहौल बना हुआ है। कोई नहीं, चलो चलते हैं काम पे और देखते हैं क्या काम होता है। जैसे भी दिन कैसे चल रहे हो तो आपको क्या है बताओ। और एक बात बोलना चाहता था आप सबको, आप बोलते हो कि मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा है जो इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन करता हूँ, टेलीग्राम की मैं आईडी मेंशन करता हूँ। और नंबर मांगते हो तो सॉरी अभी नंबर आपको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे फेक्स कॉल आते हैं। तो उसके लिए भी नंबर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, फिर बाद में है जो मैं आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो इतनी सी बात थी। तो चलो चलते हैं यहाँ से बाहर, मतलब कि फैक्ट्री। जो भी सब तेरा तेरे हवाले कर दिया। जिमी 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 छू 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 छू। चलो भैया आ गए हैं फैक्ट्री और देखते हैं। देखो चलो, मैंने कल कुछ काम किया था वो दिखाता हूँ मैं आपको कि कल मैंने क्या काम किया था। तो मैंने कल कटिंग का काम किया था। तो ये कौन सा बोर्ड होता है, WPVC बोर्ड होता है। उसके ऊपर क्या किया था कस्टमर ने कि एक्रोलिक को चिपका दिया था। जैसे कि देख सकते हो कि एक्रोलिक को चिपका दिया था। तो उससे हुआ ये कि जो एक्रोलिक का गम होता है वो गम निकल गया और हमारा जो मटेरियल है वो ख़राब हो गया। मटेरियल ख़राब नहीं हुआ है, खाली है जो एक्रोलिक शीट चिपकी हुई थी, ऊपर वाली ये शीट चिपकी हुई थी वो ख़राब हो गई है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब ये चीज़ें करें तो आप पहले, जैसे कि आपके पास ऐसा कोई काम आया, एक्रोलिक से चिपका हुआ आता है, WPVC बोर्ड के ऊपर आता है, जैसे कि चिपका हुआ आता है, तो उस पर हमेशा ध्यान रखें कि पहले प्रेस करके देख लें। प्रेस करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई गम बराबर से लगा हुआ है या नहीं है। मैंने चेक नहीं किया था तो ये सारा कांड हो गया। और कस्टमर से पूछा तो कस्टमर ने भी बोला था कि हाँ भाई ये दिक्कत हुई है। तो कोई नहीं, चलो ये तो अभी बिगड़ गया है, बिगड़ा नहीं है, जैसे कि ऊपर का जो एक्रेलिक शीट है वो गया है। तो इस गम से हमें निकालेंगे। जैसे देखो ये है, इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा और ये डिज़ाइन है जो हमारे सैंपल के अंदर काम आ जाएगी। तो ये काम किया था कल मैंने और फटाफट से करते हैं अभी मशीन को चालू। और कभी कभी क्या होता है कि भाई मशीन चालू करते हैं हम तो हमारा है जो जेड होता है वो उधर सेंसर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, तो इस सेंसर से ऊपर चली जाती है मशीन। तो इस सेंसर से ऊपर मशीन क्यों जाती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होता है कभी कभी हमारे सिस्टम के अंदर एरर आ जाते हैं, कभी कभी है तो हमारा सेंसर वर्क नहीं करता है। तो अभी देखो चलो जब राउटर ऊपर जा रहा है तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अब की बार है जो ये नहीं गया है, बट अभी थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि हमारे मशीन का ये राउटर है जो ऊपर चला जा रहा था। तो क्यों होता है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कई प्रॉब्लम किस वजह से आती है, ये प्रॉब्लम आती है इस वजह से क्या आपके है जो यहाँ पे ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। तो अभी इस डस्ट को मैं आज क्लीन करूँगा और क्लीन करने के बाद है जो वापस राउटर को चेक करूँगा। और मैंने कटिंग के लिए कौन सा बीट यूज़ किया था वो भी मैं आपको, मैंने ये बीट यूज़ किया था। तो देख लो कि ये अपना है जो एंड मिल आता है 5 mm का। तो ये नीचे से कुछ ऐसा है, पूरा शार्प है। और ये बीट यूज़ किया था और कितने mm है की है ये प्लाई, तो ये है 30 mm की। तो 30 mm की प्लाई है, जैसे कि WPVC बोर्ड बोलते हैं इसको। तो इसको मैंने कटिंग कैसे किया 30 mm, तो मैंने है जो अपना स्टेप डाउन है जो 10-10 mm का रखा है। तो 3 टाइम में ये कट हुआ है और इतनी बड़ी साइज़ है, देख लो आपको दिखाता हूँ कि हाँ भाई ये 30 mm है। तो इजी से कट हो जाता है। तो कैसे कट हुआ था इसका टूल पाथ भी है जो मैं आपको दिखा दूँगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी है जो हमारा कंप्लीट हुआ नहीं था तो इसको पहले कंप्लीट करते थे एक बार। अब टूट गया तो टूट गया है। एक्रेलिक शीट को है जो हम निकाल देंगे, फिर सैंपल के तौर पर आपको मैं दिखा दूंगा लास्ट में बन के कैसे रेडी होता है। तो चलो कोई नहीं,
इसको रेडी होने देते हैं, तो ये भी आपको दिखा दूंगा और 2D टूल पाथ कैसे लगता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो हमारी कटिंग थी वो बनकर रेडी हो गई, वो तो पक्की बनकर रेडी हो गई थी और ये कुछ इस प्रकार बनी है। तो ये बहुत अच्छी जगह से डैमेज हो गई, कोई नहीं। और फिर हमने है जो ये काम किया था, जैसे कि दिखा देता हूँ मैं आपको, ये अपना 3D का काम हुआ था, तो इसका वीडियो भी शूट नहीं कर पाया और यूज़ किया था मैंने 5mm बोनलेस बिट का। और ऑलरेडी मेरे पास ये एक हो रखा था, तो दोनों साइड का था, जैसे कि डबल डोर का होता है उसका है। और अभी है जो हम आपको टूल पाथ दिखाएंगे भाई 2D का टूल पाथ कौन सा है। तो फटाफट से आपको टूल पाथ दिखाया तो मैं 2D का टूल पाथ ये कैसे लगाया था मैंने और कटिंग कैसे की थी और बिट कौन सा यूज़ किया तो मैंने वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया है। तो कोई नहीं, इसको बताते हैं, ये करते हैं कंप्लीट और देखते हैं और क्या काम आता है। सॉरी काम आया हुआ है, तो काम क्या हुआ है वो दिखा देता हूँ मैं। हमारे पास ये छोटे छोटे पैनल आए हुए हैं, देख सकते हो ये पैनल्स हैं, इन पे है जो डिज़ाइन करनी है। तो कौन सी डिज़ाइन होगी कैसी होगी, जैसे डिज़ाइन तो आपको पता है 3D होती है इन पर, तो इनकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मिनिमम इस पर तो खाली 5mm का ही आएगा, जैसे 5mm थिकनेस का ही आएगा। तो कोई नहीं, फटाफट से इनको भी है जो मशीन पे चढ़ाते हैं और इनका भी जो मैं आपको बताता हूँ डिज़ाइन कौन सा है। एंड जो भाई बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ जो मोटर गर्म होती है वाटर कूलिंग लगाने के बाद भी, तो अभी क्या गर्मी का टाइम चल रहा है, तो मैंने भी है जो अपनी मोटर को है जो 1 घंटे सॉरी मशीन को है जो 1-2 घंटे मैंने अभी तक बंद रखा था और मैं भी थोड़ी देर के लिए अभी सो गया था। तो भाई बोलते हैं कि हाँ भाई पानी ज़्यादा गर्म होता है, तो पहले तो आप है जो आपकी मोटर है थोड़ी सी छोटी लगाइए। तो मेरे एक की मोटर लगी हुई है और ड्रम है जो मैं इतना बड़ा यूज़ कर रहा हूँ। तो जो बंदे हैं जो अपने पानी का ड्रम है जो छोटा यूज़ कर रहे हैं तो वो बड़ा यूज़ कर सकते हो, मेरी मानो तब तक तो मैं आपको दिखा दूँ उस टाइप का ड्रम यूज़ करो, जैसे कि वो वहाँ पे पड़ा है, जैसे देख लो ऊपर पड़ा है, तो उस साइज़ का ड्रम यूज़ करो, ताकि क्या होगा पानी ज़्यादा होगा तो पानी गर्म नहीं होगा, और पानी गर्म नहीं होगा तो आपकी मोटर के अंदर जो पानी घूमेगा वो ईजी से मोटर को ठंडा करेगा। तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता चली गई होगी। हमारे भाई पूछते हैं कि हाँ भाई आपके पानी गर्म होता है, सॉरी मोटर गर्म होती है और आप इतनी देर मशीन चलाते हो, 16 घंटा मशीन चलाते हो, कैसे चलाते हो। तो मैंने है जो ये बड़ा ड्रम लगा के रखा है ताकि इसके अंदर पानी ठंडा है। जैसे इसका पानी भी ख़त्म हो गया गर्मी के हिसाब से, देखो आधा ड्रम हो गया, मैंने 1 हफ्ते पहले ही भरा था इसको। तो पानी भी कौन सा यूज़ करते हैं, मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, तो ये भी बता दिया मैंने आपको। तो फटाफट से आपको मैं आगे भी वीडियो के अंदर जो चीज़ मैंने बोली है वो चीज़ें दिखा देता हूँ। होने वाली है हमारा 2D डिज़ाइन, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हाँ भाई हमें आपने जैसे मैंने बताया था कि भाई हमारा जो मटेरियल ख़राब हुआ तो वही डिज़ाइन है। तो इसका टूल पाथ कैसे देते हैं, तो सिंपल सा है 2D का टूल पाथ दिखा देता हूँ मैं आपको। स्क्रीन वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप है जो वीडियोस को पूरा नहीं देखते हो, जो मेन टॉपिक होता है वही दिखा देता हूँ। आई थिंक आप देख लो और आपको पता चल जाए, तो आप नेक्स्ट टाइम पूछना मत 2D कटिंग का टूल पाथ कैसे होता है। तो सिंपल सा तरीका होता है, जब भी आप 2D टूल पाथ दो तब CNC राउटर के अंदर क्या होता है कि हमें इनसाइड वाला देना पड़ता है। तो इनसाइड वाला दे, अलोंग वाला मत दे। इनसाइड वाला दोगे तो आपका बराबर है जो डिज़ाइन है, जो जितना बोलते हैं ना साइज़ की जो होते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, ये साइज़ है बीच में साइज़ है, साइज़ बराबर आएगी। तो कैसे देते हैं, सिंपल सा तरीका है, अपने को जाना है सीधा टूल पाथ के अंदर, टूल पाथ के अंदर आके सीधा अपनी 2D टूल पाथ प्रोफाइल के अंदर जाना है। प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद जो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आउटसाइड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे इनसाइड करना है। और आपकी थिकनेस जो सब जीरो है ना, फिनिशिंग डेप्थ है जो अपने को यहाँ पे 30 mm डालनी है। जैसे कि मेरा मटेरियल 30 mm का था तो मैं यहाँ पे 30 mm डाल देता हूँ। 30 mm डालने के बाद सिंपल सा तरीका है, आपको बिट चूज़ करना है आपका, जैसे कौन सा यूज़ करोगे। मैं जैसे 5mm सॉरी 5mm एंड मिल का यूज़ करूँगा, तो मैंने यहाँ पे 5mm एंड मिल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा तरीका है, अपने को है जो 3 बार में इस कटिंग को करना है। अगर एक बार में आप कटिंग करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 30 mm का पूरा बीट एक बार में कटिंग लेता है तो मटेरियल खराब करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है। तो कोई नहीं, स्टेप डाउन अपने कितना रखेंगे, जैसे स्टेप और हम रखेंगे 0.5। तो इसका कोई होता नहीं है, बट फिर भी अपने लिख देते हैं 0.5 क्योंकि रेगुलरली है जो हम करते हैं। और यहाँ पे स्टेप डाउन हम डाल देंगे 10 mm। 10 mm डालने से होगा क्या, 10 mm डालने से होगा ये कि एक बार में आपका बीट है जो 10 mm ही अंदर उतरेगा, तो 3 टाइम उतरेगा, कटिंग इजी से हो जाएगी और अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी। और बाकी की फिट तो आपको पता ही है कि भाई 150, 50 और 12,000 हमारी, जैसे यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे है जो मैं 12,000 स्पिनल स्पीड कर लेता हूँ। चलो भाई ये 12,000 मैंने कर लिए। फिर सिंपल से अपने को
नीचे लेना है इसको। नीचे लेने के बाद है जो यहाँ पे हमारा मटेरियल आ जाएगा। मटेरियल के साइज हमें यहाँ पे 30 mm डाल देने हैं। डाल के है जो यहाँ पे ओके कर जाएगा। ओके करने के बाद सिंपल सा तरीका आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था तो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सिंपल सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करते ही हमारे यहाँ पे जो टूल पाथ लग जाएगा। देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि अंदर की साइड है जो हमारे यहाँ पे पिंक लाइन बन रही है। तो 2D के अंदर भी दिखा दूँ मैं आपको कि ये देखो, ये यहाँ पे अंदर की साइड है जो पूरा कटिंग होगा। तो ये सिंपल सा तरीका था 2D टूल पाथ का। और देख लो यहाँ पे मैंने कैसे क्या किया था। और 30 mm का था, जैसे कि मेरा पूरा डेप्थ 30 mm का था तो मैंने 30 mm कहाँ पे डाला था वो भी दिखाया। तो मैं मेरा जैसे कि 30 mm का था तो मैंने फिनिशिंग डेप्थ के अंदर है जो 30 mm डाला है। और यहाँ पे है जो मैंने स्टेप डाउन 10 mm किया है। तो इस प्रकार कुछ हमारी कटिंग ईजी से हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आई थिंक आ ही गया होगा कि भाई टूल पाथ कैसे लगता है 2D का। और रही बात ये कि जो आज मैंने बोला था ये हमारा काम आया है, तो ये मैंने है जो आज चालू कर दिया है, 3D का टूल पाथ बना दिया है। और एक भाई की कमेंट आई थी हमारे पास कि आप भाई कौन सा हैंड मिल यूज़ करते हो 3D के लिए। भाई हैंड मिल यूज़ नहीं करते, हम करते हैं बोल नोज यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 mm 6 mm इस प्रकार का कुछ बोल नोज आता है, तो देख लो आप। तो ये वाला यूज़ करते हैं। और इस मटेरियल को बनने में कितना टाइम लगा था, तो इस मटेरियल को बनने में लगा था 2 घंटे और 8 मिनट। और बीच में है जो लाइट भी गई थी, तो मान के चलो एक 10-20 मिनट का फ़र्क था, तो 20 मिनट मशीन चली और फिर है जो लाइट चली गई थी। तो ये कंप्लीट हो गया और करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हो सके तो आप शेयर भी कर लीजिए। बहुत अच्छी जानकारी दी थी मैंने, जैसे कि 2D टूल पाथ के बारे में था। तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।